हो गया, बार बार यूके SSS का घेराव क्यों कर रहा है? मैम एक्चुअल में ये कि ये प्रकरण जो चल रहा है इसमें एक चीज सामने आई थी कि जब 8 भर्तियों की जांच हो रही थी, अब आप 4 परीक्षाओं को छोड़ दो, लेकिन जो 4 परीक्षा जिनका परिणाम निकल चुका था उसमें LT, स्टेनो, रैंकर्स और हमारी थी। तीनों जो भर्तियां हैं ये विधिक राय और जांच के बाद प्रोसेस में है, लेकिन एकमात्र कनीय सहायक हमारी भर्ती ऐसी है जिसमें एक रत्ती भर प्रोसेस नहीं है। हमारे लिए अप्रैल में 2022 में एक सिर्फ संवाद आया था, वो टाइपिंग शेड्यूल था हमारा, उसके बाद से हमको बिल्कुल ही दरकिनार किया गया है, एक भेदभाव रवैया हमारे साथ अपनाया गया है। दूसरी चीज मैम ये है कि जिस समय LT का DV होता है तो हमारे मारतोलिया जी कहते हैं कि हम रैंकर्स का रिजल्ट 2 दिन में निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आयोग जो है वो DV करवाने के साथ साथ रिजल्ट भी निकालने में कैपेबल है। तो मैम मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि रैंकर्स का रिजल्ट आप अनाउंस करते हो कि 2 दिन बाद हम निकालें, लेकिन उस 2 दिन को 28 दिन हो चुके हैं। तो मैम आप एक चीज बताइए कि 28 दिन आपने एक भर्ती डिले कर दी, आप पीछे की भर्ती को भी तो उस बीच में लाके उसे पूरा कर सकते थे। आपने एक फिल्म में डायलॉग सुना होगा, तारीख पर तारीख। आज युवाओं के साथ वही सब कुछ हो रहा है, इन पर डेट पे डेट दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन जो इनका काम है वो नहीं हो रहा। मेरे ठीक पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है यूके SSS की शानदार बिल्डिंग, जिसपे कई सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, जिसपे कई सारे युवाओं के भविष्य को खत्म करने का आरोप लगा हुआ है। हाँ जी मैडम, इतनी ठंड हो रही है, बारिश भी किसी भी समय हो सकती है, सुबह से बारिश है, क्या है, क्यों आए हुए हैं आप? मैम मजबूर हैं इसलिए आए हैं। मैम हमने 2020 में हमारा विज्ञापन निकला था और 2023 आ चुका है, जब तक अब तक हमारे समाज अब कोई संवाद जारी नहीं हुआ है। हम सिर्फ आयोग से ये कह रहे हैं कि हमारा DV करवाइए और हमारे DV के लिए संवाद जारी करिए। मैम हमें भी कोई शौक नहीं डेली आयोग में आने का, हम भी इतनी ठंड में यहाँ आके खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमें कुछ ना कुछ हमेशा आश्वासन पे आश्वासन देते हैं और बस इसके अलावा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सर मैम अध्यक्ष सर ने हमें कहा था कि दिसंबर से आपका 2022 से 2023 नहीं होने दूंगा। चलो 2022 से 2023 भी हुआ। फिर हम सचिव सर से मिले थे, उन्होंने कहा था नेक्स्ट वीक तक 7-8 दिन में आप लोग का लिए कोई समाज जारी हो जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ मैम। और वो नेक्स्ट वीक और वो अगला हफ्ता कौन सा है वो आयोग हमें बताए। आप जैसे कि बोल रहे हैं अगला हफ्ता हमें पता नहीं है, ये नया हफ्ता शुरू हो गया है, पिछले बार भी आप लोगों को समय दिया गया था, आप लोग का ये कहना है। आज क्या करेंगे कि आपका जो ये तारीख दी जा रही है वो आज में कन्वर्ट हो जाए? मैम आज यहाँ पर जब तक आयोग के अध्यक्ष हमें एक निश्चित डेट न दे जाए तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे सारे कनिष्ठ सहायक वाले। मैम हम लगातार आयोग में आ रहे तो आयोग हमें यही बोल रहे हैं कि हम 1 और 2 दिन में आपका करने वाले आपके लिए कोई संवाद दे देंगे, लेकिन मैम अभी तक वो दिन हमें आया नहीं। और पहले तो आयोग ने अध्यक्ष ने ये बोला था कि 2022 हम 2023 नहीं होने देंगे, लेकिन मैम आप जनवरी भी खत्म होने वाले, लेकिन अभी तक कोई आयोग की तरफ से कोई संवाद जारी नहीं हुआ। देखिए युवा लगातार सड़कों पर उतरा है, थोड़ा सा युवा इधर आए, थोड़ी ये बिल्डिंग भी तो दिखे जिसकी चाक चौबंद इस तरीके से है कि इसने युवाओं के भविष्य को ही अधर में लटका दिया है, या यूं कहें कि उत्तराखंड की युवा का भविष्य खतरे में डाल चुका है ये यूके SSS की शानदार बिल्डिंग। यहाँ पर देखिए, और तमाम मैं हुजूम दिखाना चाहूंगी जो ये युवाओं का यहाँ पर मौजूद है। देखिए इतने सारे युवा ठंड के मौसम में, यहाँ तक कि बारिश के मौसम में आने पर मजबूर हैं। क्या मजबूरी रही होगी इन युवाओं की? आप बताइए युवाओं की मजबूरी क्या है? ये आयोग बन के गलती हो गई क्या? बहुत बड़ी गलती हो गई आयोग बन के। मतलब हमने पेपर निकाल रखा है, 8 भर्ती हो चुकी है ना, ये पूरा क्लियर हो रखा है, मतलब इससे आगे ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, सब कुछ हो चुका है। मतलब होता नहीं, मतलब कि नो वर्क नो पेंशन, मतलब नो सैलरी मिलती है इनको। 1-2 सालों से कुछ काम तो हो नहीं रहा आयोग में, खाली फालतू की सैलरी ले रहे, सैलरी को कुछ काम तो हुआ नहीं। 3 साल हो गए इनको, मतलब एक भी भर्ती अभी तक अपने मतलब इंतजाम नहीं पहुंची है। युवा इस तरीके से कितने धरने देगा, कितने प्रदर्शन करेगा, कब जागेगा आयोग और सरकार? इसका जवाब तो मैम मारतोलिया साहब ही देंगे। कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा हमें तो समझ नहीं आ रहा, करें क्या। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, धरना डेली। पेपर हो रहा है, पेपर बाद में हो रहा है, लीक पहले हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। कभी डेट दे रहे हैं, आज होगा, अगले में दिन होगा, 1 हफ्ते बाद होगा, 2 दिन होगा, यही चल रहा है मैम। आश्वासन। हमने तो अभी तक फिल्मों में सुने थे मैम ये डायलॉग, बस तारीख पे तारीख पर। यहाँ मुझे प्रत्यक्ष देखना पड़ रहा है सामने इन चीजों को। आपसे जानूंगी, आश्वासन की भेंट, आयोग के आश्वासन की भेंट चढ़े हम आज, इसलिए सड़कों पर खड़े हम। स्लोगन बहुत जबरदस्त लिखा है, लेकिन आयोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैम आयोग क्या है कि हमें सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। हम 1 दिसंबर को भी इनसे मिले थे तो इन्होंने कहा था कि 22 से 23 नहीं होने दूंगा, और फिर अभी 9 तारीख को इन्होंने रैंकर्स के रिजल्ट के लिए कहा था कि हम 1-2 दिन में इसका रिजल्ट निकालेंगे। और फिर अभी तक देखिए मैम, आज 30 तारीख हो गई है, 1 महीना हो चुका है, रैंकर्स का रिजल्ट नहीं आया है, तो हम क्या इनसे वो रखेंगे? अब माँ बाप और पड़ोसी क्या कहने लगे हैं आप लोगों को? ताने दे रहे हैं। ताने दे रहे हैं, क्या कहते हैं? घर जाना मुश्किल हो रहा है। घर जाना मुश्किल हो रहा है। हाँ। क्या कह रहे हैं माँ बाप पड़ोसी सब, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी हैं, महिलाओं का तो वैसे ही मुश्किल काफी सारा चीजें रहती है। क्या करें मैम, इतने परेशान कर दिया ये आयोग ने। पहले हमारा वीडियो का पेपर था वो रद्द कर दिया, अब ये क्लैरिकल का है तो इसको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं इसकी प्रोसेस को। जब भी हम यहाँ आते हैं तो सचिव साहब कहते हैं इस हफ्ते कर देंगे, अगले हफ्ते कर देंगे, लेकिन पता नहीं उनका अगला हफ्ता कब होगा।
अगला हफ्ता कब होगा, आज तो ये मर्तोलिया साहब बताएंगे इन लोगों को कि आखिर अगला हफ्ता है कब, वो दूसरा दिन है कब। एक कहानी थी कि कल होगा कल होगा कल होगा, वही ठीक कहानी इन कनिष्ठ सहायक के अभ्यर्थियों के साथ हुई रही है। अब आप लोगों से जानना चाहूंगी, अगर आज भी आपको कल बोल देता है तब आप लोग क्या करेंगे? तब भी देखिए, हम तब तक जो है यहाँ पे सोच रखा है हमने कि तब तक हम आयोग के समक्ष अपनी बात रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये पुलिस बल आप देख रहे हैं, ये आप लोग को उठाने के लिए यहाँ पर खड़ा है। हमारे ये पुलिस बल भी हमारे लिए, हम भी उत्तराखंड के, ऐसा नहीं कि हम अमेरिका से आ रखे हैं। और जो भी उत्तराखंड में आज हम अपने छोटे भाई बहनों को कैसे बोले कि वो तैयारी करे, क्या 3 साल पंचवर्षीय योजना बनाने है क्या भर्तियों को, या कोई चीज हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमें पकड़ो। अगर मैं गलत हूँ तो हम खुद गिरफ्तारी देंगे। जो जब हम सही हैं तभी हम खुले बोल पा रहे हैं। ठीक है, हमारी भर्ती 6 मार्च का विज्ञापन है 2020 का, 3 साल हो गए। अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती पंचवर्षीय योजना में पहुंच चुकी थी, उसके बाद आयोग ने कौन सी ज्वाइनिंग दी है, अभी केवल LT की संस्तुति गई है। ठीक है, तो ये बोलना है हमारा कि जल्दी से जल्दी। मर्तोलिया साहब से आपकी मीटिंग फिक्स हुई है? मैम, अभी हमने आयोग का घेराव किया है और अभी हम जो है मर्तोलिया सर से मिलेंगे। कब मिलेंगे, कब बात होगी और कब वो तारीख आएगी जिस दिन इनका जो पद है उन्हें निकाला जाएगा? क्योंकि युवा सड़कों पर है।